मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। प्रिय मित्रों, अभी तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य के मुख्य तथ्य जो 3 भाग में पढ़ा, उसका अंतिम भाग अर्थात चौथा भाग 206 क्वेश्चन से हम लोग आरंभ करते हैं। 205 तक हम लोगों ने 3 भाग में पढ़ा। 206 से देखते हैं। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर व्यंद गरजय, बाजत अनहद तुर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? अनहद नाद को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जायसी, गोरखनाथ, जलंधर, नामदेव। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर नंबर हमारा बी हो जाएगा, गोरखनाथ। अगला क्वेश्चन, जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। तर्क है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ए गलत, आर सही। फिर ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है, आर गलत है। तो उत्तर नंबर हमारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए नंबर। ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? गंग जो थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ध्यान रखिएगा, 108 का 208 का सी नंबर हो जाएगा, अकबर के दरबारी कवि थे। गंग जो थे अकबर के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, रहीम के दरबार में थे कौन? पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन, भोजराज। कौन थे भैया? 209 में देखें, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। बी नंबर, अकबर। रहीम के दरबार में थे अकबर, अर्थात रहीम जो थे किसके दरबार में थे? दरबारी कवि थे अकबर के। अगला क्वेश्चन, कवित कहो दोहा कहो, तुलसी न छप्पै छंद, बिरचो यह विचारी के, यह बरमय रस कंद। तो ध्यान दीजिए, यह किसकी काव्य पंक्तियां हैं? रहीम की काव्य पंक्तियां हैं। 210 में बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओम जय जगदीश हरे, आरती रचना किसकी है? ओम जय जगदीश हरे, यह आरती रचना किसकी है? तो श्रद्धा राम फिल्लौरी की है। ध्यान रखिएगा, श्रद्धा राम फिल्लौरी की है, ओम जय जगदीश हरे। अगला क्वेश्चन है, माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी किस भक्त कवि की कथन है? तो यह कबीर दास की है। ध्यान दीजिएगा, माया महाठगिनी हम जानी, यह किसकी है? कबीर दास की है। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। किसने कहा? कबीर ने, रैदास ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने। 213 में ए नंबर सही हो जाएगा, कबीर दास ने कहा, तुम जिन जानो गीत हैं, यह निज ब्रह्म विचार। अगला क्वेश्चन, फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्त किसकी है? किस कवि की है? फूल मरे पर मरे न बासु। ध्यान रखिएगा, यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है वो जायसी की है। 214 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य जो मुस्लिम कवि होते थे,
वो ईश्वर को हमेशा प्रेमिका के रूप में देखते थे, और जो हिंदू कवि होते थे, ध्यान रखिएगा, उसको हमेशा प्रेमी के रूप में देखते थे। तो उत्तर नंबर हमारा हो जाएगा बी, बिल्कुल सही, प्रेमिका के रूप में। अगला क्वेश्चन है 216 नंबर देखें। कलि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो किस कवि द्वारा रचित है? ध्यान रखिए, यह नाभा दास द्वारा रचित है। कलि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, उक्ति नाभा दास की है। अगला, मात पिता जग जाई तजो विधि हो न लिखे, कुछ भाल भलाई, यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? तो मात पिता जग जाई तजो विधि हो न लिखे, कुछ भाल भलाई, ये तुलसीदास की पंक्ति है। किसने लिखा भैया? तुलसीदास ने। अगला क्वेश्चन, कीरत भनित भूत भले सोई, और सुर सरि सम सब कहित होई, यह किसकी रचना है? किसकी पंक्तियां हैं? तो यह जो पंक्तियां हैं यह तुलसीदास की हैं। कीरत भनित भूत भले सोई, ध्यान रखिएगा 218 का ए नंबर सही है। मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं, बहुत ही सुंदर रचना है। मूल गोसाई चरित के रचनाकार नाभादास हैं। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, मूल गोसाई चरित। 219 का सॉरी 219 का भैया ध्यान दीजिएगा, 219 का सी, सी हमारा सही हो जाएगा, बेनी माधव, बेनी माधव दास। मूल गोसाई चरित किसकी रचना है? बेनी माधव दास की है। अगला क्वेश्चन, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे, यह किसकी रचना है? तो यह रचना है तुलसीदास जी की। किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे, तुलसीदास की रचना है, ध्यान रखिएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग भगति लगायो लोग, किस कवि की पंक्तियां हैं? गोरख जगायो जोग भगति लगायो लोग, यह तुलसीदास की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं भैया? तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन देखें, किस कवि की पंक्तियां हैं? तुलसीदास की। फिर अगला, गोरख जगायो जोग भगति, अच्छा, भगायो लोग, एक काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? देखिए वही पंक्ति है और किस कृति में है ये देखना है। तो किस कृति में है? तो ध्यान दीजिएगा, यह कवितावली में है। किस में है भैया? कवितावली में है। अगला क्वेश्चन, निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष, तुलसीदास। तो ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास को महाकवि माना जाता है, तुलसीदास को महाकवि माना जाता है। अब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 224 का, साखी शब्द दोहरा, कहीं कहीं नी उपखान, भगत निरूप ही भगत कल, निंद ही वेद पुराण, इनमें से कौन सही हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, यह किसकी पंक्तियां हैं? यह तुलसीदास की पंक्तियां हैं। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिक न बनिज न चाकर को चाकरी, यह किसकी पंक्तियां हैं? खेती न किसान को भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, यह पंक्ति जो है वह कवितावली से ली गई है। तुलसीदास की पंक्ति जो है वो कहाँ से ली गई है? कवितावली से। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखें, 226 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि को नृप को हम ही का रानी हानि, सॉरी, को नृप को नृप हो हम ही का हानि, और चेरी छोड़ी अब हो बन रानी। ये किसका है? उर्मिला का, कैकेयी का, किसका, किसकी बात कही गई है? उर्मिला की, कैकेयी की, मंथरा की, मंदोदरी की। तो ध्यान दीजिएगा 226 का सी नंबर, जब मंथरा ने कैकेयी को जब समझा रही थी लेकिन कैकेयी मान नहीं रहे थे, तो वही कहा कि को नृप होई हमई कहानी, और चेरी छाड़ी अब हो बन रानी। अगला क्वेश्चन, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। लाजिन आवत आपको दौर हुआ यहू साथ, पंक्ति संबंध है, किससे संबंध है? तो तुलसीदास से संबंध है। तुलसीदास की पत्नी ने कहा था कि लाज नहीं आवत आपको दौरे हुआ वो साथ। अगला क्वेश्चन, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। किसने? यह पंक्तियां किसकी है? तो ध्यान दीजिएगा, आरती की जय हनुमान लला की के रचयिता कौन है? नाभादास, तुलसीदास, रामानंद, रामानुज। इनमें से कौन है? तो रामानंद जी हैं। रामानंद जी ने लिखा यह आरती, आरती की जय हनुमान लला की। अगला क्वेश्चन, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो, कलिकुटिल जीवन स्तारहित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह किसकी पंक्ति है? तो रहीम का, अग्रदास, नाभादास, रामानंद। किसकी है भैया? सी नंबर, नाभादास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन, 230 दोबारा क्वेश्चन आ गया है। सी नंबर, नाभादास जी हैं। अगला क्वेश्चन, सुदामा चरित किसकी रचना है? बहुत ही सुंदर। सुदामा चरित जो है वह नरोत्तम दास की रचना है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 231 का सी नंबर नरोत्तम दास की रचना है। बहुत ही सुंदर काव्य है। अगला, पुष्टि मार्ग को जहात जात है, सो जा को कछु लेना होए सो लेव। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जान करके ये शोकार्त वचन किसने, किसके हैं? तो ये किसके हैं भैया? विट्ठल नाथ के हैं। विट्ठल नाथ ने शब्द कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात हो, सो जा को कछु लेना हो सो ले। विट्ठल नाथ ने कहा। अगला क्वेश्चन है, सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्त किसका है? तो ध्यान दीजिएगा, यह प्रशस्त जो है वह नाभादास का है। सूर कवि सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे, नाभादास का है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? तो अधिकांश साहित्य जो है वह ब्रज भाषा में है। भगवान कृष्ण का जो ज्यादातर साहित्य है वो किसमें है भैया? ब्रज भाषा में है। अगला क्वेश्चन, सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? तो सूर सागर ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूरदास की यह रचना सूर सागर ब्रज भाषा में है। तुलसी गंग दुओ भय सुकवियन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? ध्यान दीजिएगा, तुलसी गंग दुओ भयन सुकवियन के सरदार, यह भिखारी दास की
भिखारी दास का कथन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, भूषण का वास्तविक नाम था। भूषण का वास्तविक नाम कहीं कहीं घनश्याम बताया जाता है और कहीं कहीं पतिराम बताया जाता है। पतिराम, ध्यान रखिएगा। तो घनश्याम बिल्कुल सही है यहाँ। अगला, तरनि तनुजा तर तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनो सुहाए। ये किसकी रचना है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, यमुना छवि की। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज कोकिल, ध्यान रखिए, ब्रज कोकिल से नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो 239 का बी नंबर हो जाएगा, सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। अगला, कविता करके तुलसी नल से, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? तो यह प्रशस्ति वचन जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। उन्होंने कहा तुलसीदास के लिए कि कविता करके तुलसी नल से, कविता लसी पा तुलसी की कला। अगला क्वेश्चन 41 में, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? तो किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? वंशीधर शुक्ल की। वंशीधर शुक्ल ने लिखा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अगला क्वेश्चन, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा? ध्यान दीजिएगा, किस आलोचक ने किसके बारे में कहा? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। अगला क्वेश्चन है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? वरदे वीणा वादिनी वरदे, यह सरस्वती वंदना, ध्यान दीजिए, किसने लिखी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। किसने लिखी है भैया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है। हालावाद के प्रवर्तक हैं, हालावाद हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं जन कवि हूं, मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियां किसकी हैं? जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं जन कवि हूं, मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। किसकी पंक्तियां हैं? पंक्तियां इनमें से किसकी हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यह नागार्जुन की है। जनता मुझसे पूछ रही है, क्या बतलाऊं जन कवि हूं। अगला क्वेश्चन, बसंती हवा कविता के रचयिता, हवा हूं हवा मैं बसंती हवा हूं, तो इसके रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। तो 46 का डी नंबर सही हो जाएगा, हवा हूं हवा मैं बसंती हवा हूं। अगला क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी। पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बित प्यारी को ललचाऊं, ये किसने लिखा? माखनलाल चतुर्वेदी ने। हिंदी की चतुर्दशपदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? चतुर्दशपदी का प्रयोग किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, त्रिलोचन शास्त्री ने किया है। किसने किया है? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो कौन थे भैया? बी नंबर प्रेमचंद जी थे, जो 1936 में हुआ, उसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष में प्रेमचंद जी अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रवक्ता कौन है? निराला, महादेवी वर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायनज्ञ। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग में अस्तर नहीं शहर के लिए। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं तो कौन है? ध्यान दीजिएगा, दुष्यंत कुमार हैं, गजल के बहुत बड़े लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? प्रपद्यवादी कवि नहीं है तो कौन नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, नकेन कहा जाता था, प्रपद्यवादी को ही नकेनवाद कहा जाता था। नकेन, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तो गिरजा कुमार माथुर नहीं है, यही उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माझी माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल? कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अकविता का प्रवर्तक जगदीश गुप्त को माना जाता है। किसको माना जाता है? जगदीश गुप्त को। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के उपन्यासकार का नाम बताइए। तो हरिऔध जी हैं ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला क्वेश्चन, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? काम और राम का द्वंद्व जो है वो मानस का हंस में है। मानस का हंस जो तुलसीदास जी के लिए अमृतलाल नागर ने लिखा है। तुलसीदास की जीवनी है काम और राम। मेरे प्रिय मित्रों, यह हिंदी साहित्य का मुख्य तथ्य जो हम लोग पढ़ रहे थे, लगभग 256 क्वेश्चन हम लोगों ने इन 4 भागों में पढ़ा। इसके आगे जो भी व्याकरण से संबंधित या कंपटीशन से तैयारियों से संबंधित जो भी ज़रूरतें होंगी उसको अवश्य इस चैनल पर पूरा किया जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार।